शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। ओम शांति। मेरा नाम बीके पुष्पा है। 63 में मैं मम्मा से मिली थी और मम्मा से मिलने का मेरा कारण ये था, हम लोगों के घर का किसी माता के थ्रू सामान गया था, घर का यूज करने वाला। तो मेरे को ये आया, ये सामान कहाँ पर गया है, देखना तो चाहिए। फिर मम्मा पीली कोठी में आई हुई थी धर्मशाला में, तो मैं मम्मा को देख गई। मैंने मम्मा को देखा, मम्मा के साथ जगदीश भाई जी भी थे, लेकिन मम्मा जैसे आम लेडी होते वो नहीं थी, और मम्मा कन्या भी थी, और मम्मा एक जैसे देवी क्या हूँ, और उनके ऊपर इतना तेज था, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मैं वो देखती रही, सब माताओं के बीच में बैठ गई मैं, जहाँ मम्मा बोल रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे देख लिया, तुम यहाँ कैसे आई हो। लेकिन शुरू में मैं डरती बहुत थी, मैं एकदम उठ के घर पर आ गई। चलो ये बात भी हो गई। फिर नवंबर में मम्मा आई, तो दिसंबर में हम लोग ऐसे ही प्रेग्नेंट हुई। तो हम लोगों ने आपस में वायदा किया पवित्रता का, भाई हम 5 साल तक पवित्र रहेंगे, जो भी बच्चे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन मेरे को तो सावित्रता थी थोड़ी, मैं पूजा पाठ में भगवान को बहुत मानते थे। तो तब हमारे घर जैसे जगदीश, ये जयप्रकाश भाई हैं, 3-4 भाई, ये भी आते थे हमारे घर रोज डेली। तो सन 64 में हम लोग ज्ञान में चले, कोर्स वगैरह लिया तोता मैना से। तो सन 65 में, तो जब मम्मा का शरीर पूरा हुआ, तो मैं आश्रम में गई, तो मैं बहनों को थोड़ा उदास देखा, उनसे पूछा, तो माउंट आबू भी गई। तो एक बार मम्मा ऐसे ही क्लास हो रही थी तोता मैना में, तो एक बहन के तन में आई मम्मा, और तन में आके मैं बैठी थी सबसे पीछे। तो मम्मा का इशारा मेरी तरफ हुआ, मैं उठ के फिर गई। मम्मा ने कहा, बच्ची जो तुम चाहती थी वो तो मिल गया, अब क्यों। लेकिन मैं बोल नहीं सकी, मुझे इतना अच्छा लगता था, और मैं किसी चीज़ को मानती भी नहीं थी। लेकिन मदर इन लॉ के कारण मुझे दिखावटी करना भी पड़ता था। तो वो दिन जैसे आज का दिन, मैं देखिए दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं करती, चाहे रहती घर में हूँ, लेकिन मैं ट्रस्टी होके रहती हूँ, और सारा यज्ञ की तरह ही मैं करती हूँ, अपने घर को चलाती हूँ। तो बाबा के पास जब गई, रात्रि क्लास थी, तो बाबा जैसे क्लासरूम में आए हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा ने जैसे मुझे देखा और बुलाया, बच्ची आप आ गई हो। मुझे नहीं पता, बाबा कोई देहधारी में तो इतनी शक्ति नहीं है ऐसे बोलने की, और मुझे पता नहीं क्या हुआ उस समय बाबा के बोलते ही, ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। मैं तो ऐसी एकदम नौछावर हो गई, जो बाबा ही बाबा है, बस मेरा कोई नहीं है। फिर बाबा ने मुरली भी चलाई, तो मैं मुरली ये कहती थी, ये कोई मनुष्य की मुरली नहीं है 4 पेज की, मनुष्य तो कोई मुजबानी नहीं सुना सकता। लेकिन ये शब्द मैं बहनों को नहीं कहती थी, अंदर खाता था। तो बाबा की जब रात्रि क्लास चली, बच्चों ये कांटों का जंगल है, अब फूलों का बगीचा होने वाला है, बहुत बातें हैं, वो मुरली मुझे छप गई जैसे। मुझे वो एक इतना बाबा के ऊपर हुआ, जैसे कोई बाप के ऊपर बच्चे नौछावर हो जाते हैं,
मैंने कहा कभी लौकिक बाप ने भी हम बच्चों में इतनी शक्ति नहीं भरी, ना इतना हमें बोला ऐसे। तो बाबा ने फिर मुझे बुलाया सुबह। बाबा ने फिर मेरे को कहा, बच्ची आपको मैं एल्बम भेजता हूँ, जो बाबा की शुरू की थी सारी दीदी दादियों की, निकर भूषट की, मुझे पूरी एल्बम दिखाई। अब फिर बाबा ने कहा ये बच्ची बहुत अच्छी है, सेवादारी है, बहुत अच्छी सेवा करेगी, और इसको सारे में घुमाना। जैसे बाबा ने मुझे कई बातें ऐसी ऐसी कही, मैं क्या बताऊँ आपको। फिर मेरे को छोटी बच्ची थी, फिर बाबा ने कहा उस बच्ची के कपड़े भी लेके जाना। अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था। बाबा ने कपड़े दिए तो मेरे को वो फ्रॉक भी नहीं पसंद आई। तो बाबा तो जानी जाना ना रहा। बाबा ने कहा लच्छू बच्ची को ये कपड़े नहीं पसंद आए। तो मैंने कहा बाबा उसको मत दो, मुझे वाइट साड़ी और वाइट शॉल दे दो, मुझे कोई कपड़े नहीं पहनने देता वाइट। बच्ची आप रंगीन पहनोगी ना, सेव होगी। फिर मुझे पेंडिल के अंदर का टिकड़ा निकला था उस समय। तो बाबा ने कहा बच्ची ये डालना, और ये तुम पहनोगी ना, इससे बहुत सेवा होगी। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे पूरा आपके जैसा बनना है, मुझे नहीं बनना। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे आपके हाथ की शॉल और साड़ी चाहिए, मुझे कोई नहीं देता वाइट कपड़े, नई नई शादी हुई है तो मुझे आप ही दोगे। तो मैं बाबा ने फिर माने, बाबा ने कहा अच्छा बच्ची मैं देता हूँ। फिर बाबा ने मुझे शॉल साड़ी दी। तो तब भी मैं कहीं सेवा जाती थी, बगल में शॉल को दबा लेती थी। जब सेवा के मैदान में आती थी अपनी वाइट शॉल ओढ़ती थी। मुझे बाबा ने अब तक बाबा दीदी दादियों के द्वारा मुझे दिलवाता। अब मुन्नी बहन वाह कदो उसी तरह साकार बाबा की तरह मुझे अब भी देती है। मैं अपना कितना अनुभव सुनाऊं, मेरा तो बहुत है बाबा के साथ। फिर बेटी भी छोटी सी थी, भाई 5 भाई हमारे घर आते थे तो पूछते थे बच्ची से भी, भाई तू किसकी बच्ची है, किसकी बेटी। मैं बच्ची शिव बाबा की हूँ, बेटी इनकी। क्यों? वो कारण क्या था, ये जैसे दूध पीती थी करती थी। पहले नलनी बहन का चित्र था, तो मैं जब भी इसको कुछ खिलाती दूध पिलाती थी तो वो चित्र देखती, कृष्ण का चित्र था। मैं ये कहती थी बाबा इसको कृष्ण जैसी करना और नहीं करना कुछ भी ऐसी। तो वो हंसमुख तो बहुत हैं। अब भी वो कह रही थी, कहती आप हमें कहते तो हम भी चलते हैं। वो भी 25 साल से पवित्र हैं, लेकिन थोड़ा सा बस पूरी उसमें नहीं है, सर्विस करती है स्कूल में, तो पहनावा भी रंगीन पहनती है। वैसे सात्विक है, प्याज व्याज कुछ हमारे घर में आती नहीं थी, उनको आदत ही नहीं पड़ी। हाँ, बाबा ने मुझे ये भी कहा ये बच्ची बहुत अच्छी है, जनक के पास भेज देता हूँ पुनः। मैंने कहा हाँ जी बाबा। बताओ नहीं थी मैंने कहा जी बाबा। तो फिर बाबा तो अव्यक्त हो गया। फिर दादी बोली भाई बाबा ने तो कहा था तुझे मेरे पास, तो चल 1 महीना हिस्ट्री हॉल के पास कमरा है जिसमें गुलजार दादी रहती थी। तो मैं और दादी जब वहाँ रहे हम, तो आप हंसोगे, सुबह उठती थी तो जब मैं ना कहती ये बादाम खाने, मैंने छिलका। मैं कहा दादी मुझे सेवा करनी चाहिए या आप कर रहे? कहती नहीं बच्चों की करनी चाहिए, बड़ी हूँ ना मैं, तुम छोटी हो भी। मुझे दादी ने भी बहुत सिखाया। दादी अपना बताती थी, देख मैं मुरली नहीं सुन पढ़ती थी तो बाबा मुझे ऐसे ऐसे बोलता था। अब मैं फिर दादी ने मेरे को ये तक भी कहा, मैंने कहती क्या चाहती है तुम? मैंने कहा मैं सेवा के मैदान में चाहती हूँ और घर में सेंटर खोलूँगी। दादी ने कहा नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? कहती बंद जाएगी तू, और तू फ्री रह, जगह जगह सेवा करती है वो कर दो। अभी तो बहुत बड़ा फिर ये हो जाएगा आपका। ये क्लास का था। और फिर बाबा ने ये टोली वगैरह भी, जैसे वो छोटे छोटे फुलके वगैरह खिलाए हैं, सब कुछ ही जैसे बाबा ने। फिर बाबा ने मेरे को कमरों में बैठाया अलग से, इन लोगों के साथ नहीं, अलग से बाबा बात करता। तब मुझे नहीं पता बाबा ने मेरे में क्या देखा, क्या करा। हर बारी बाबा अलग, दोनों बारी मेरे से बाबा बात करता। और बाबा सुनाता भी था मुझे। पहली दीदी दादियों की एल्बम दिखाना, ये करना बाबा बहुत करता था।
और मुझे सच बताऊं, अभी तक मुझे जब तक जीना है तो बाबा का ही होकर रहना है और उसी तरह सेवा करनी है। अब मैं बेशक से घर में हूँ, कहीं भी जाती हूँ, सेवा अपनी उसी तरह मनसा सेवा से मैंने विजय पाई है, बहुत विजय पाई है मनसा सेवा से। कितने मेरे को एक सेवा ये भी लगती अच्छी है, जो ज्ञान में चलते चलते ज्ञान छोड़ देते हैं ना, मैं उनकी पीठ बहुत अच्छी कर लेती हूँ। अब एक भाई के पीछे पड़ी हुई हूँ मनसा सेवा से, और आप जानते भी होंगे एक ही भाई को, बलदेव भाई हापुड़ वाला, आप देखो उसने ज्ञान छोड़ दिया था, शादी कर ली थी, मुझे पता चला ये घर में है। आप जानिए उनके घर जा जाके दोनों को ज्ञान में चला दिया, दोनों को। और आप उस डेरावाल में डेली जाते हैं दोनों। मुझे ये सेवा बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम बसंत कुमार। मैं हमारे यहाँ माता जी हमारी होती थी, जिनके थ्रू मैं चला हूँ, वो ही मेरे को सारा ज्ञान ध्यान सब उन्होंने। एक्चुअली आई वॉज ओनली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस नॉलेज, आई वॉज ओनली 23 years old, and just before 4 months I was married, and after 4 months she asked me, and I have gone to, on शिवरात्रि I have gone to the फंक्शन के अंदर वहाँ पर गुलजार दादी और रुक्मणी दादी का हो रहा था। उसके बाद में मैंने देख के घर गया, उन्होंने मेरे को बतलाया। अच्छा, इससे पहले जो है मैं उनके घर पे था, और उनके मतलब जो हमारे डैडी थे वो मेरे को मम्मा के पास लेके गए। मम्मा का हमें मालूम है, हमारे घर के पास में एक धर्मशाला थी, उसके अंदर मम्मा का प्रोग्राम चला, तो वो मेरे को रात का टाइम था, ज़बरदस्ती लेके गए कि नहीं मैं मम्मा को दिखाऊंगा। आई हैव सीन मम्मा वाज रियली साक्षात्कार जगदम्बा। मैं उनको देख के बिल्कुल फ्लैट हो गया, मेरे को इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन हुई मम्मा को देख के कि देन आई डिसाइडेड भाई मैं भी पता करता हूँ। आई गॉट ए डिज़ायर, इफ़ दैट विल बी फुलफिल्ड। लकीली दैट वाज फुलफिल्ड। और उसके बाद मैंने प्रण कर लिया कि बस अब मैं भी एक स्टूडेंट बनूंगा। तो हमारे पास में ही तोता मैना सेंटर चांदनी चौक का था, हमने जाना शुरू कर दिया। एंड यू सी आफ्टर दैट शी वाज प्रेग्नेंट, शी हैज़ गिवन ए फीमेल चाइल्ड। और उसके बाद हमें तो ये खुशी हुई कि चलो 5 साल के लिए तो वैसे ही हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैंने जाना शुरू कर दिया और विद फुल फोर्स, क्योंकि उन्होंने मेरे को ज़्यादा उसका, आई मेट बड़ी दीदी फर्स्ट। उसके बाद में मम्मा के लिए हम जो हैं 1964 से मैंने ज्ञान में शुरू किया आना, और अक्टूबर 63 में हमारी शादी हुई थी। जस्ट आफ्टर 4 months आई जॉइंट। और उसके बाद में 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। देन इमीडिएटली वो माता जी जो थी हमारी, वो तो माउंट आबू में ही थी, एंड शी वाज ए नोटेड बांदेली, दिल्ली की नोटेड बांदेलियों में से नाम था, और बाबा मम्मा सब उनको जानते थे। तो वो वहीं पर थी माउंट आबू के अंदर ही। तो मैं डैडी के साथ मैं भी गया, माउंट आबू आया, आके पता लगा जब मम्मा का शरीर हुआ, देन आके ठहरे और नहाने यहाँ शाम के टाइम पहुँचे, स्नान ध्यान करके फिर हम बाबा से मिलने गए। बहनों ने बाबा से मिलवाया, बाबा का पुराना कमरा उसी में मिले, बड़ी अच्छी तरीके से मैंने बाबा की गोद ली। नेक्स्ट डे फिर ऐसे हुआ, नेक्स्ट डे में फिर बाबा ने बुलाया। अच्छा, बाबा ने बुलाया और बाबा से बातचीत हुई। जब बाबा ने कहा, अच्छा उन्होंने, हाँ माता जी ने कहा कि बाबा मैं इस बच्चे को देने के लिए आई हूँ आपको। उन्हें अच्छा क्या नाम है, नाम बताया, क्या काम करते हो, मैंने ये अकाउंटेंट हूँ ऑटोमोबाइल कंसर्न में। उन्हें अच्छा पगार कितनी मिलती है, 200 रुपये पगार मिलती है, ठीक है बहुत अच्छा। तो हो गया, सब कुछ हो गया। बल्कि उन्होंने माता जी को कहा तुमने इसकी शादी क्यों कर दी। माता जी ने कहा कि इसके माँ बाप मेरे से लड़ते, इस चक्कर की वजह से मैंने तो शादी करा दी इसकी। इतना गलत किया, इसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक हो गया। वहाँ से फिर अब हम अपना बाबा से मिलने भी लगे, और फिर इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ते चले गए। फिर इनको भी साथ लाए हैं। शी हैज़ गिवन बर्थ टू ए बेबी चाइल्ड। तो फिर यहाँ पर भी आते रहे, और यहाँ पर भी बाबा से फिर दोबारा मिले, बाबा से मिलते रहे। और हम तो जब ऐसे ही निकल जाते थे, मैं बाबा के साथ पालने के अंदर झूला हूँ,
क्योंकि क्लास से पहले माता जी पालने के अंदर झूल रही थी, हम माता जी के पीछे पीछे हम दौड़ते थे। मैंने देखा बाबा ये झूल रहे, उन्होंने नहीं बच्चे तुम भी आओ। बाबा ने हमें भी पालने के अंदर बैठाया, बाबा ने झुलाया, बाबा की क्लास वगैरह करते थे। डेली हम बाबा की गोद में हम डेली जाते थे। ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद कंप्लीटली चेंज, और जो धारणा की बात थी सब कुछ टोटली चेंज। अब मेरे को ड्यूरिंग दैट मेरे को सर्विसेज में बड़े ऑफ़र भी मिले, सब कुछ मिले, रिश्तेदार भी मिले, सब वो हमें भगाना चाहते थे, मगर हमने ना या बस एक के, और हमें बहुत से सपन भी दिखाया गया कि तुम ये खरीदोगे तो इतना इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें, और सब छोड़ दिया कि नहीं, नन बट वन, और एक बाबा का ही साथ रहा। और हमने सोच लिया कि अब कोई किसी की बात नहीं करनी है, एक सिर्फ बाबा ही बाबा। तो आप ये देखिए बच्ची भी बड़ी होती रही और ये भी आते जाते रहे, और यहाँ तक हम यहाँ पे बाबा को एक बार मिलने के लिए आए थे, तो गाड़ी से आए थे, तो माता जी भी साथ थी। बाबा ने खुद गुलजार दादी को कहा कि इन बच्चों को अजमेर वया तुम जाओ इनके साथ में गाड़ी में, और इनको अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर दिखा के फिर लेके जाना दिल्ली। तो दादी हमारे साथ आई, अजमेर उतरे, अजमेर उन्होंने दिखाया और फिर तो हम तो, और मम्मा का तो हमने बड़े पत्र लिखे मैंने, गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज कमिंग टू योर सिटी, प्लीज़ डोंट मिस द चांस, डोंट मिस द चांस। और मम्मा से तो हम बहुत ज़्यादा होते, बाबा को हमने समझ लिया बस एक ही बाबा है और कुछ नहीं, सब इधर उधर का रिलेशन सब छोड़ छाड़ दिए। धंधे में भी हमारे को बहुत लोग हमारे जो ना, सिंस आई वॉज क्वाइट यंग, अब आप देखो 23, 24 का क्या एज होती है, मगर हमें कोई नहीं, हमने कहा बस डिसाइडेड कि अब एक के रहेंगे। और फिर उस टाइम बताया भी जाता था कि अब विनाश होने वाला, अब कोई नहीं चलेगा, ये सब ख़त्म होने वाला है, दूसरी दिवाली नहीं आएगी और दूसरी होली नहीं आएगी, ये सारी बातें सुनी हुई हैं। वह एक बल एक भरोसा, बाबा का एक बल एक भरोसा, और जो वो है निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये सब चीज़ें। और हमें तो ये एक बाबा मिल गया, और हम साल में 1-2 बार मिलने के लिए बाबा से ज़रूर आते थे, क्योंकि हम तो 64 से चले हुए हैं और बाबा का तो शरीर 69 में। बड़ी दीदी वगैरह सब हमारे को, सब एवरीबडी नोज, और बड़े प्यार से, बल्कि बड़ी दीदी से हमारी माता जी ने पूछवाया कि बाबा से पूछो कि इस बच्चे का पार्ट क्या है, कब तक चलेगा, क्योंकि सबको ये डर लगता था। जिस टाइम मैं चला उस टाइम 23, 24, 25 में कोई दिखाई नहीं देता था यहाँ पर, तो सब ये कहते थे इसे बचा के रखो, ये कहीं गिर ना जाए, इस समय ख़राब है, ये ना हो जाए। तो आप ये देखिए, उस टाइम बाबा से दीदी ने पूछा बाबा इस बच्चे का फ्यूचर क्या है, तो बाबा ने ये कहा इस बच्चे का फ्यूचर थ्रू आउट है, लाइफ लॉन्ग ही विल सर्वाइव, कि जब तक ये रहेगा, जब तक बाबा का बन के रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। और वही देख रहे हैं, सी आई एम टुडे 70 years old, हैं जी। अब तो कुछ वो नहीं है, अब बाबा से भी ये कहते हैं कि जब तक हैं आप ही के रहेंगे। अब तो आप हमें एज ए योगी, जो अब हम योगी को पसंद करते हैं, कोई रिलेशन फ्रेंडशिप सब खत्म होगी, इतनी फ्रेंडशिप, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति कार के जो डीलर हैं उनके चीफ थे, हैं जी। खूब गाड़ियाँ ऑब्लाइज भी किया, सब कुछ किया, सब छोड़ छाड़ दिया, और एक बल एक भरोसा, बस इसी के एक बल एक भरोसे में रहे, और वो पा रहे हैं। और अब आज की तारीख में भी हम ये कहते हैं कि नन बट वन। अच्छा, और दूसरी बैगर टू प्रिंस, और एक था ये एक वर्ड, और 2 चीज़ें हम बोलते हैं, अब थोड़ी सी मेमोरी लॉस होने लगा है, हैं। तो बाकी यहाँ पर हर साल आते हैं, आशा दीदी, बिरजमोहन भाई, सब हमारे ख़ास